हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए जो परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें ये समय और वक्त दिया कि हम परमेश्वर के कलाम से और वचन से कुछ बातें सीख सकें। परमेश्वर के वचन से हम कुछ सीख कर प्रभु के नाम की महिमा करें और उसको धन्यवाद दें। आज हम बातें करते हैं पवित्र बाइबल के दो वचनों की। पवित्र बाइबल से दो वचनों की बातें करते हैं और सीखते हैं कि ये दो वचन क्या हैं। और एक है जो नहीं चाहता कि आप इन दो वचनों को सीख सकें या आप इस दो वचनों को अपने जीवन में अपनाएं। एक इस पृथ्वी पे है जो अपना पूरा जोर, पूरी ताकत, पूरा बल लगा देता है कि आप परमेश्वर के वचन को ना सीख सकें। शैतान, जिसको शैतान कहते हैं, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप ये दो वचनों के बारे में जानें, क्योंकि ये दो वचन आपको तैयार करते हैं अनंत जीवन के लिए। अनंत जीवन के लिए शैतान अपने पूरे इस प्रयास में है कि वह परमेश्वर को आपके विषय में क्या नेगेटिव बातें दिखाएं। नेगेटिव हमेशा ही शैतान प्रभु के लोगों पर क्या लगाता है? दोष। किसके सामने? परमेश्वर के सामने। वो परमेश्वर पर दोष लगाता है, इसके प्रति, हमारे प्रति। ठीक है, परमेश्वर को ये दिखाने की कोशिश करता है कि तेरे लोग क्या है, तेरी वचन को मानते नहीं, तेरे कलाम पर चलते ही नहीं है, तेरी आराधना, तेरी बंदगी करते ही नहीं है। वो हमेशा इस ताक में लगा रहता है कि जो भी प्रभु के लोग हैं उनकी जो नेगेटिविटी है, जो उनके अलग विचार हैं परमेश्वर के प्रति, उसको वो नेगेटिव दिखाए, मतलब कि उनके खिलाफ परमेश्वर को वो गलत दिखाए तुम्हारे प्रति, ताकि लोग क्या अंधकार में रहें, गुमराही में रहें, और जब भी कुछ ज़िंदगी में होता है तो वह परमेश्वर की तरफ उंगली उठाएं। शैतान क्या डालता रहता है हमारी अंदर? ऐसी ऐसी बातें डालता रहता है कि अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ भी गलत होता है या कुछ थोड़ा मोटा कुछ बीमारी लगा लो या कोई दुख तकलीफ लगा लो, तो आप क्या करें? परमेश्वर की और उंगली दिखाएं कि तूने ये गलत किया है। तुम्हारे अंदर, तुम्हारे मन में वो यही भाव उत्पन्न करता है कि आप परमेश्वर को क्या कहो? गलत कहो। ठीक है, वो हमेशा इसी ताक में रहता है कि आप परमेश्वर के प्रति वफादार, ईमानदार ना बन जाए। वो आपके मन में हमेशा यही बातें डालते रहता है कि आप परमेश्वर पर ताना कसे या ये कमेंट्स करें कि परमेश्वर ये तूने हमारे साथ गलत किया। इससे पहले कि हम इन दो वचनों को जाने, मैं आपसे बहुत ही ज़रूरी बात करना चाहता हूँ कि हम पृथ्वी पे क्या हैं और हमारी औकात क्या है। अगर परमेश्वर हमें पृथ्वी देखता है तो हम कितनी ब्रह्मांड और कितने बड़े बड़े हैं। हम एक कीड़ी से भी क्या छोटे दिखाई पड़ते हैं, कीड़ी से भी छोटे। एक तरफ शैतान है जो क्या दिखा रहा है? परमेश्वर ये तेरे लोग हैं, तेरी बात वचन नहीं बनते हैं, तेरी बात नहीं मानते हैं, क्यों इसके पीछे पड़ा हुआ है? तू इनसे क्यों इतना प्रेम करता है? तू इसके प्रेम करना इनसे छोड़ दे। यहाँ तक कि स्वर्गदूत भी कहते हैं कि प्रभु ये कैसे लोग हैं जो तुझी पे उलाड़ा देते हैं। ठीक, लेकिन स्वर्गदूत और हमें किसने रचा है? उस परमेश्वर ने। ठीक है, जिस प्रकार परमेश्वर ने स्वर्गदूत को रचा, उसी प्रकार परमेश्वर ने हमें भी रचा है। सचने वाला वो परमेश्वर है। ठीक है, अगर हम बिल्कुल, हमारी वैल्यू क्या है? कुछ भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर फिर भी हमसे प्यार करता है। स्वर्गदूत हमारे उलाहनों को लेके जाता है, ये शैतान हमारे
गलत कामों को उनके पास लेके आता है, परमेश्वर के पास लेके जाता है कि तेरे लोग तेरी वाचा नहीं मानते, तेरी बातों को नहीं मानते, तेरे वचन को नहीं मानते, और तुझे बार बार क्या देते हैं, उलाना देते हैं, प्रभु तूने ये गलत किया, प्रभु तूने ये गलत किया, प्रभु तूने ये अच्छा नहीं किया, प्रभु तूने ये नहीं अच्छा किया। क्या देते हैं, हर वक्त उलाना देते हैं, प्रभु तू इनको छोड़ देना। क्यों प्रकार का प्यार करता है, इनको जीने दे जैसे जी ले, मरने दे इनको जैसे मरते हैं, कहते दे ख़त्म कर देंगे हैं। शैतान हमेशा और स्वर्गदूत भी यही चाहते हैं कि वो परमेश्वर की तरफ ध्यान ना दे या इनसे प्रेम करना छोड़ दे। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, रोमियो की अध्याय 8 का 38 और 39, परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु न जीवन न स्वर्गदूत न प्रधानताएं न वर्तमान न भविष्य न सामर्थ्य न ऊंचाई न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। प्रभु का वचन क्या कहता है कि ना मृत्यु ना जीवन ना ऊंचाई ना गहराई ना सामर्थ्य हमें परमेश्वर के प्रेम से दूर कर सकती है। इतना ज़्यादा वो परमेश्वर आपसे क्या करता है, प्यार करता है। सबसे ज़्यादा परमेश्वर प्यार करता है तो किससे, मनुष्य से। क्यों, क्योंकि उसने उसे अपने स्वरूप में बनाया, उसने अपने जैसा उसे बनाया और उसने अपनी श्वास अपना एक अंश क्या दिया है, मनुष्य को, और वो उसे बचाना चाहता है। वो अंश को वो फिर से अपने साथ मिलाना चाहता है। वो नहीं चाहता कि कोई भी मनुष्य, कोई भी इंसान क्या हो, नाश हो। परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं और उससे हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता। मौत हमें इससे अलग नहीं कर सकती। और बाइबल में आयत इस बात को जाहिर करती है, क्योंकि शैतान कभी भी परमेश्वर को कन्वर्ट नहीं कर सकता कि वह आपसे प्यार करना छोड़ दे। शैतान कभी भी, चाहे वो कितना मर्जी बहका ले, कितनी मर्जी आपकी बातें शैतान परमेश्वर के साथ पास ले जाए। जैसे अय्यूब की बातों को परमेश्वर के पास शैतान क्या लेके गया, तो इसके मुझे इसकी कहता है, इसका जो तूने सब कुछ दे रखा है, अगर तू इसका सब कुछ क्या कर दे, ख़त्म कर दे, तो ये तुझे गालियाँ दे, मुँह पे उलाना देगा, तेरी निंदा करेगा, तेरी ये करेगा, तेरी वो करेगा। शैतान क्या लेके गया उसके बाद, उसकी बुराई। लेकिन परमेश्वर ने क्या, फिर भी परमेश्वर क्या, प्यार करना नहीं। इसलिए वह लोग जो गुमराह करके रखता है कि वह परमेश्वर के वचन को न जाने, और वह लोगों को गुमराह करके रखता है और इसकी ताक को जाने की वह गुमराह ही गुमराह करके रखता है। और पौलुस इस बात को अच्छी तरह समझता था, इसलिए वह कहता है कि कोई भी चीज़ हमें परमेश्वर के प्यार से अलग नहीं कर सकती, सेपरेट नहीं कर सकती। खुदा की मोहब्बत और प्यार एकदम पवित्र है और यह बड़ा महान और बहुत ही अद्भुत है, इसमें कोई शक नहीं, वरन यह पूरी तरह से पवित्र है। इसलिए हमने भले ही उसके साथ बेवफाई की, परंतु उसने वफा को निभाया। हम चाहे कितने भी बुरे काम कर लें, हम परमेश्वर के वचन को कितना ही टाल लें, हम परमेश्वर की आज्ञाओं को कई बार तोड़ देते हैं, कई बार नहीं मानते, लेकिन जो वो परमेश्वर है वो हमेशा वफादार रहता है। कोई बात नहीं, मैं इसे माफ़ कर दूँ, कोई बात नहीं है बेटा, मैं इसे क्षमा कर दूँ। वो हमेशा क्या है, वफादार है। और हमें जो हम भटक गए थे, हमें फिर से पाने के लिए, साथ बिठाने के लिए अपनी महिमा को छोड़कर हमारे बीच डेरा किया। तो हमने एक बात को ध्यान में रखना है, वो प्यार है और दयालु है। क्या करता है, दयालु। हम भटक गए थे, क्या हो गए थे, परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए थे, लेकिन उसको फिर से परमेश्वर
अपने पास मिलाने के लिए, अपने पास बिठाने के लिए उसने हमारे लिए अपने पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा। किस लिए? हमें बचाने के लिए, हमें बचाने के लिए। ठीक है, जो यीशु मसीह में हो गए हैं पुराने, फिर भी अभी गाते हैं क्या? फिल्मी गाने। आजकल क्या चल रहा है? मसीह में जितने ज़्यादा पुराने लोग हो रहे हैं, आज भी क्या है? संसारिक होते जा रहे हैं। क्या परमेश्वर ऐसे संसारिक गानों से खुश होता है? परमेश्वर कहता है इस संसार के सदस्य न बनो, क्योंकि 1:15 में लिखा है कि धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। अगर आप संसारिक चीज़ों में ज़्यादा मन लगाओगे, अगर आप संसारिक चीज़ों में ज़्यादा ध्यान धरोगे, अगर आप संसारिक बातों पर मनन करते रहोगे, तो वो एक संसार जो है, आप भी क्या हो जाओगे? संसार की तरह। तभी तो पौलुस ये कहता है ना कि धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। अगर आपका अच्छे हो, आपका चरित्र अच्छा है, आप सब, लेकिन अगर आप संगति किससे करते हो, संगति अगर आपकी संसार के साथ है, तो वो आपको खराब कर देगी। और संसार पर राज्य कौन करता है? शैतान। संसार पे राज्य कौन करता है? शैतान। और सारा का सारा संसार किसके वश में है? शैतान। और शैतान कभी नहीं चाहता कि आप अच्छे बनो, ईमानदार बनो और परमेश्वर के वफादार बनो। वो आपको संसार में उलझाने की कोशिश करता है, इसमें संसार में, कि आपको संसार में उलझा दे और परमेश्वर के वचन से दूर कर दे। क्या परमेश्वर ने हमें संसार में से इसलिए चुना है कि हम फिर से संसारिक हो जाएं? हैं? या इसलिए कि हम आत्मिक बनकर यीशु के राज्य का प्रचार करें या दुनिया को बचाएं? हैं? अगर आप फिर से प्रभु को जानकर, प्रभु को मानकर फिर से अगर संसारिक हो गए, तो इसके विषय में पतरस क्या कहता है? कहता कुत्ता अपनी छाट की ओर लाई हुई सूरनी अपनी कीचड़ में फिर से वापस लौट जाती है। क्या कहता है परमेश्वर ऐसे लोगों को? कुत्ता और ठीक है, हमें प्रभु के पास आकर, प्रभु ने हमें छांट लिया, प्रभु ने हमें चुन लिया है, तो हमें क्या वो काम, वो चीज़ें नहीं करनी जिसकी आज्ञा परमेश्वर नहीं देता। ठीक है, जिसकी आज्ञा वो खुदा नहीं देता, जिसके काम करने के लिए वो परमेश्वर मना करता है, वो काम हमें नहीं करनी है। कहता है इसीलिए हे प्रिय बालकों की नाई परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह ने महाबलिदान देकर हमें सभी पापों से छुड़ाया है। याद रखो, हम अपने नहीं, हम परमेश्वर के हैं, क्योंकि यीशु ने हमारे सारे पापों का दाम चुकाया है। अब हमें पूरी तरह से परमेश्वर की इच्छा पर चलना है। प्रभु का वचन क्या कहता है कि परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपना लहू, अपना बलिदान देकर चुना है। अपने चुने जाने को हल्की बात मत समझो, इसके पीछे प्रभु की बहुत बड़ी कुर्बानी है। तो आज परमेश्वर का वचन सुन रहे हो, परमेश्वर की बातें सुन रहे हो, परमेश्वर की संगति कर रहे हो ना, इसके पीछे परमेश्वर की बहुत बड़ा बलिदान है। प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए एक एक लहू का कतरा बहाया है आपके लिए। ऐसे ही नहीं आप प्रभु के पीछे आ गए, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जब तक मैं न चाहूँ कोई मेरे पीछे नहीं आ सकता, कोई मेरा नाम भी नहीं ले सकता। आपको परमेश्वर ने चुना है अपना लहू बहाकर, अपना बलिदान देकर। आप इसे हल्की बात मत समझो। अगर आपको परमेश्वर ने चुन लिया है तो हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना होगा, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना होगा। फिलिपियों 4:4-5 वचन प्रभु क्या कहता है? प्रभु में सदा आनंदित रहो। और मैं फिर कहता हूँ कि आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो।
हम इस संसार में रहना है पर संसार के जैसे नहीं होना। हमें संसार में रहना तो है पर संसार के जैसे होना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें संसार से अलग अलग किया है। हम संसार के नहीं हैं, हम पहले संसार के थे। क्या बातें करते थे, क्या चीज़ें थी हमारे, हमें पता ही नहीं था कि गलत क्या है और सही क्या है। हम जो भी मूर्ति पूजा या जो भी कुछ करते थे पुराने समय में, जब हम प्रभु के दूर थे, परमेश्वर ने हमें नहीं चुना था, तो हमें कोई भी आशा नहीं थी कि हम कभी स्वर्ग भी चले जाएंगे। कोई भी पक्का अपने, मैं कहता हूँ कोई भी पक्का इतना हाथ रख के नहीं कह सकता कि तुम स्वर्ग चले जाओगे। तुम्हें पता ही नहीं था कि स्वर्ग भी हम जा सकते हैं। हमें हमारी कोई आशा ही नहीं थी कि हम कभी स्वर्ग और नरक या ऐसी कुछ बातों को भी ज्ञान रखेंगे या सुनेंगे, या हम स्वर्ग के लायक भी होंगे, बनेंगे या नहीं बनेंगे। हमारे पास ऐसा ज्ञान ही नहीं था, हमारे पास ऐसी समझ ही नहीं थी। लेकिन आज हमें परमेश्वर के वचन ने हमें समझाया है, हमें सिखाया है कि हमें कहाँ पे जाना है, स्वर्ग में। और स्वर्ग क्या है? स्वर्ग एक ऐसी चीज़ है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, जो आप सोच भी नहीं सकते। ऐसा इस संसार में कुछ भी नहीं है। उसके सिर्फ और सिर्फ मैं कहता हूँ 2% भी नहीं होगा जो स्वर्ग में है। ऐसा संसार पे 2% भी नहीं होगा मेरे हिसाब से। 10% लगा लो, 10% भी नहीं होगा। सुख आनंद 10% भी नहीं होगा लोगों को, जितना 100 का 100% हमें आनंद और सुख कहाँ पे मिलने वाला है, स्वर्ग में। इसलिए हमें उस स्वर्ग को नहीं खोना है, हमें उस स्वर्ग में जाना है। तो हमें क्या है, संसार की तरह नहीं बनना, संसार की तरह नहीं है। हमें प्रभु ही में बने रहना है, अर्थात इस संसार की तमाम बुराइयों को छोड़कर यीशु मसीह की आज्ञा मानकर यीशु के पवित्र रास्ते पर चलना है और दूसरों को भी यह रास्ता दिखाना है। ज्योति बनाया है परमेश्वर ने हमें। परमेश्वर ने हमें इस ज्योति से अंधकार को मिटाना है। परमेश्वर ने हमें क्या बनाया है? ज्योति। ज्योति का कार्य क्या है? अंधकार को दूर करना। अगर हम कहीं पर भी, अगर हमारे कमरे में अगर अंधेरा है, खूब अंधेरा है, ठीक कुछ दिख रहा है, अगर एक बल्ब की ज्योति जगा दी जाए, वो अंधकार कहाँ से मिनट में छुप जाता है। क्योंकि अंधकार जो है ज्योति के सामने टिक नहीं सकता, ज्योति के सामने खड़ा नहीं हो सकता, उसे भागना पड़ेगा। तो परमेश्वर ने हमें क्या बनाया है? ज्योति। और संसार क्या है? अंधकार है। अगर आप परमेश्वर का सच्चा ज्ञान रखते हो, अगर आप परमेश्वर का सच्चा आत्मिकता में चलते हो, सच्चाई में चलते हो, तो संसार आपको कभी भी अपनी ओर खींच नहीं सकता, क्योंकि आप क्या हो? ज्योति। और ज्योति से अंधकार को क्या लगता है? डर। अंधकार क्या ज्योति से डरता है। जहाँ पे ज्योति है वहाँ पे अंधकार का कोई भी काम नहीं हो सकता, नहीं चल सकता, उसको वहाँ से भागना ही पड़ेगा। जिस प्रकार हम अंधेरे कमरे में जाते हैं और ज्योति जगाते हैं तो सारे घर में क्या हो जाती है? रोशनी, और अंधकार दिखता भी नहीं है, कहाँ चला जाता है? वो भाग जाता है। अगर आप परमेश्वर की ज्योति हो, अगर आप में परमेश्वर का वचन है, अगर आप में परमेश्वर की बातें हैं, परमेश्वर के वचन पे आप चलते हो, तो अंधकार आप में कभी भी आ नहीं सकता। और क्यों नहीं आ सकता? सिर्फ तब नहीं आ सकता जबकि आपके अंदर क्या है? परमेश्वर का वचन विद्यमान है। अगर आपके अंदर परमेश्वर का वचन है तो आपके अंदर अंधकार नहीं आ सकता। याद रखो, जो उजाला हम में है कहीं वह अंधेरा ना हो जाए, इसलिए अपने आप को हमेशा के लिए कर दो परमेश्वर के हवाले। हमें परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चलना होगा। अपने आप को किसको सौंप दो? परमेश्वर को। प्रभु
मैं नहीं जानता कि ये क्या है। प्रभु मुझे नहीं पता, लेकिन प्रभु मैं जानता हूँ कि तू सब जानता है। मैं नहीं समझ सकता, मैं नहीं जान सकता, लेकिन प्रभु मैं जानता हूँ तू जानता है। मैं ये नहीं कर सकता, लेकिन मैं जानता हूँ कि तू कर सकता है। इसलिए मैं अपने आप को क्या तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु मुझे तू चला, प्रभु मुझे तू सिखा, प्रभु तू मुझे बुद्धि दे, प्रभु तू मुझे समझ दे कि मैं इन बातों को समझ सकूँ, इस संसारिक और तेरी बातों को समझ सकूँ और तेरे मार्ग पर क्या चल सकूँ। हमारे अंदर परमेश्वर ने एक ज्योति को प्रकट किया है। उस ज्योति की चमक हमारे हृदय में, हमारे मनों में क्या चाहिए? बढ़नी चाहिए, बढ़नी। परमेश्वर चाहता है कि आप के अंदर जो ज्योति है वो बढ़े, ना कि वो घटे। हमें घटाना नहीं है, उस ज्योति को बढ़ाना है और उस ज्योति के द्वारा इस अंधकार को क्या करना है? ख़त्म करना है। अंधकार क्या है? जो भी बुरी बातें, जो भी बुरी चीज़, जो भी बुरे विचार, जो भी बुरी संगति, जो भी बुरी है, उन ज्योति से उन सबको क्या करना है? हमें जला देना है, राख कर देना है, भुला देना है। तो हमें संसार की तरह नहीं होना है। हमारे अंदर जो ज्योति परमेश्वर ने प्रकट किया है उसे हमें बढ़ाना है, उसे हमें आगे लेके जाना है, पता है, ताकि परमेश्वर के अभिषेक हमारे तुम्हारे जीवन में रहे और यीशु के नाम से हमेशा चलती रहे हमारी मशालें। ठीक है, अगर आप ज्योति में, अगर आप उसकी परमेश्वर की ज्योति को, अगर आप परमेश्वर की उस ज्योति को हमेशा अपने अंदर जलाए रखते हो, बनाए रखते हो, तो परमेश्वर को क्या करते हैं? आपको बढ़ाएगा और सुझाएगा। क्योंकि एफिसियों में प्रभु कहता है जैसा मैं पवित्र हूँ वैसे ही तुम भी क्या बनो? पवित्र बनो। पवित्र लोगों के योग्य कार्य करो, पवित्र लोगों के समान चलो, पवित्र लोगों की संगति करो, पवित्र लोगों के साथ रहो। इसलिए एफिसियों का 5 या 14 में लिखा है, इसलिए वह कहता है सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ। संसार क्या है? मुर्दा है। ठीक है, संसार क्या है? वो व्यक्ति मुर्दा है जिसके पास परमेश्वर का वचन नहीं। क्योंकि वचन क्या है? जीवन। वचन क्या देता है? जीवन। और जिसके पास वचन नहीं है वो क्या है? मुर्दे के समान। संसार मुर्दा है, इसके लिए हमें क्या? मुर्दा नहीं बनना। हमें संसार की तरह हमें मुर्दे नहीं होना है। हमें क्या होना है? जिंदा, जागते। क्योंकि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की ज्योति क्या है? हमारे अंदर है। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो और अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे आ रहे हैं। कभी भी आज का काम कल पर मत छोड़ो, अवसर को बहुमूल्य समझो। आज ये वक्त और ये समा, प्रभु की हम आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर की संगति कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन को सीख रहे हैं, परमेश्वर के वचन की बातें कर रहे हैं, तो ये समा बहुत बहुमूल्य है। ये समा सबसे ज़्यादा कीमती है जो आप परमेश्वर की संगति में बिता रहे हो, परमेश्वर की आराधना में बिता रहे हो, परमेश्वर के साथ बिता रहे हो। सबसे बहुमूल्य समा है। इसी कारण निर्बुद्धि न हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु को क्या बात है, प्रभु की क्या इच्छा है। अपने जीवन में प्रभु की इच्छा को जानो कि परमेश्वर कैसे प्रसन्न रहता है। क्या कार्य करें कि हम उस खुदा को, उस परमेश्वर को खुश रख सकें। परमेश्वर हमारे कार्यों से क्या हो? खुश हो। और
प्रभु हमें क्या दे, वो अनंत जीवन जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है, जिसके लिए परमेश्वर ने हमें चुना है, जिसके लिए परमेश्वर ने हमारे अंदर क्या है, ज्योति को प्रकट किया है, जो इस संसार के लोगों के अंदर नहीं है। हमारे अंदर वो ज्योति है जिसके द्वारा हम कहाँ जा सकते हैं, स्वर्ग में। लेकिन वो ज्योति इस संसार के लोगों में नहीं है। तो कहते दाखरस के मत वाले न बनो, क्योंकि हम इससे क्या होता है, लुचपन होता है, परंतु आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। नशा, गलत बातें, गलत चीज़ें क्या करती हैं, आपको गलत की ओर लेके जाती है। जितने प्रकार के नशे हैं ना, वो सब इंसान को क्या लेके जाते हैं, मौत की ओर खींच रहे, संसार की ओर खींच रहे। एक नशा ले लो, अगर आपने एक नशा करना शुरू कर दिया ना, सपोज करो आपने बीड़ी या सिगरेट अगर पीनी शुरू कर दी ना, वो बीड़ी सिगरेट ना आपके साथ एक नशा और जोड़ देगी, फिर एक और जुड़ जाएगा उसके साथ, नशा जुड़ गया, फिर उसके साथ क्या और होने लगेगा, आप झूठ बोलने लगोगे, गलत काम करने लगोगे, हो सकता है आप चोरी करने लगो, हो सकता है आप डाके भी डालने लगो, हो सकता है आप किसी का मर्डर तक भी करने लगो। इसकी सब की सब जड़ क्या है, नशा। इन सब बातों की जड़ क्या है, नशा। अगर आप किसी भी नशे में पड़ गए ना, तो वो नशा ऐसा नहीं कि एक ही जगह एक ही नशे पे आप टिक जाओगे, वो नशा और चीज़ों की, जिस प्रकार प्रभु कहता है ना कि जब दुष्ट आत्मा निकल जाती है तो वो क्या लेके आती है, साथ को और। इसी प्रकार अगर आप एक नशे में लग जाते हो तो वो नशा और भी नशों को आपके अंदर खींच ले आएगा, आपको उस नशे में लेके चला जाएगा। और आपस में भजन और स्तुति, गान और आत्मिक गीत गाया करो। क्या करो, परमेश्वर की गीतें, परमेश्वर की बातें आपस में मिलकर परमेश्वर की गीतों को गाया करो। अगर आप परमेश्वर की संगति में बने रहोगे, अगर आप परमेश्वर की बातों में बने रहोगे, अगर आप परमेश्वर के वचन में बने रहोगे, तो शैतान को क्या करते हो, आप पैरों से रोकते हो। यही एक रास्ता है, यही एक मार्ग है जिससे आप इस संसार पर विजय पा सकते हो। आप इस संसार के हाकिम शैतान को अपने पैरों से रोन सकते हो। तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही है, परमेश्वर के वचन में बने रहना, परमेश्वर की आराधना में बना रहना, परमेश्वर की संगति में बने रहना। सिर्फ और सिर्फ एक ही मार्ग और रास्ता है जिससे हम शैतान पर विजय पा सकते हैं। और जो इस शैतान पर विजय पाएगा, उसी को ही परमेश्वर वो अनंत जीवन देगा। क्योंकि प्रकाशित वाक्य है कि पुस्तक में वो क्या कहता है, जो जय पाए मैं उसे जीवन के फल से खाने को दूंगा। जो जय पाए मैं उसे ये दूंगा, जो जय पाए उसी को वो मिलेगा जो जय पाएगा। जो इस शैतान के, इस संसार के काम को नाश कर कर, इस कामों को से बचकर जो परमेश्वर की संगति, आराधना और वचन में बना रहेगा, वो ही जय पाएगा। जो इस संसार से दूर रहेगा, परमेश्वर के वचन में रहेगा, ठीक है, वो ही जय पाएगा। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, ठीक है, जब तू शैतान का सामना करेगा तो वो तेरे सामने से भाग जाएगा। अगर तुम्हारे अंदर परमेश्वर के वचन, परमेश्वर का ज्ञान है, तो तुम क्या कर सकते हो, शैतान से सामना कर सकते हो, और शैतान तुम्हारा सामना नहीं कर सकता। अगर आपके अंदर परमेश्वर का वचन है, आपके अंदर परमेश्वर की ज्योति है, आपके अंदर परमेश्वर के वचन का ज्ञान है, तो संसार आप पर क्या नहीं हो सकता, हैवी नहीं हो सकता। संसार क्या है, शैतान है। संसार ये राज्य किसका है, शैतान का है।
शैतान इसको आपको ऐसे नहीं आ क्या कोई बड़े बड़े बाल या बड़ी बड़ी चीज़ें या बड़ी बड़ी आपके सामने ऐसा दिखाएगा शैतान। जो आज संसारिक रूप में क्या शैतान को लोग क्या समझते हैं, जैसे कि शक्ल भयानक है, जो बहुत देखने में भद्दा है, बहुत देखने में गंदा लगता है, डरावनी शक्ल है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है शैतान। शैतान क्या है, शैतान का कार्य क्या है? शैतान का यही है कि आपको किस में फंसा देगा, संसार में। किस में फंसा देगा, संसार में। हाँ, वो संसार में फंसा देगा। वो इतना चतुर है, इतना चालाक है, जिसकी आप सीमा भी नहीं लगा सकते। आप सोच भी नहीं सकते कि शैतान इतना चतुर है। ठीक है, वो आपको संसार में लेके जाएगा और आपके जीवन को नाश करने की कोशिश करेगा। उसका 100% 100% यही रहता है कि मैं उस मनुष्य को जिसे परमेश्वर ने बनाया उसे अपने साथ नरक लेके जाऊं, उसे नाश कर दूं, उसे परमेश्वर के पास जाने ना दूं। तो हमें इस संसारिक की तरह नहीं होना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमसे बहुत प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि मृत्यु तक भी आपको परमेश्वर के वचन से दूर नहीं कर सकती, परमेश्वर का प्यार करने से रोक नहीं सकती। स्वर्गदूत भी आपको परमेश्वर से प्यार करने से रोक नहीं सकते। परमेश्वर आपसे इतना प्यार करता है कि स्वर्गदूत भी, चाहे प्रधानताएं चाहे कुछ भी है, लेकिन परमेश्वर के आपसे प्यार, इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। उस पिता परमेश्वर ने आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे और आप फलवंत हो और फल लेके आएँ और आप में ये वचन बना रहे। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह।